वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड ब्लेस्ड। लास्ट वीडियो में जो था आपका एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये हमने कर ली थी। भी हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, बाकी की चीज़ें भी डिस्कस हो चुकी थी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एडमिशन चैप्टर आप लोगों ने किया है तभी आप रिटायरमेंट पे आए हो। एडमिशन चैप्टर में हम कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म में आता है उसको पुराने पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से प्रॉफिट जो है देते हैं, तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उनके लिए वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। बात करते हैं रिटायरमेंट चैप्टर की। यहाँ पर आपके पास अगर पहले 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, ए हो गया रिटायर, बचे बी एंड सी। अब बी और सी की हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो हमारा ए है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट दे के जा रहा है बी और सी को। ए जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है क्योंकि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, पहले उसे कुछ मिल रहा था। बी और सी जो हैं वो हमारे हैं गेनिंग पार्टनर्स। छोटा सा एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, पहले वो 100 रुपीज़ लेके जाते थे ए बी एंड सी। अब ए हो गया रिटायर, फर्म में बचे बी और सी। अब वो 100 रुपीज़ कौन लेके जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी और सी। तो पहले अगर ए का शेयर है 1/4, तो आउट ऑफ 100 ए लेके जाता था 25 रुपीज़, बी और सी को मिलते थे 75। अब बी और सी को मिलेंगे पूरे के पूरे 100 रुपीज़। तो बी और सी का जो शेयर इन प्रॉफिट है टोटल वो इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई बी एंड सी आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में गेन कर रहे हैं उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो ये दो चीज़ें अब हमने निकालनी जो है वो सीखनी है। पहली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और दूसरी गेनिंग रेशो। कुछ इलस्ट्रेशंस जो हैं आपकी पहले वो होंगी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन वी विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो change in profit sharing ratio as a result of retirement of partner, profit sharing ratio among the remaining or continuing partners may or may not change. However, their combined share increases. पहले बी और सी लेके जाते थे 75, अब बी और सी लेके जाएंगे पूरे का पूरा 100, तो उनका जो कंबाइंड शेयर है वो इंक्रीज हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स and their gaining ratio is determined. What is new profit sharing ratio? New profit sharing ratio on retirement of a partner is the ratio in which the remaining or continuing partners will share profits and losses in future. अब आप एडमिशन कर चुके हो, एडमिशन के अंदर बहुत सारे केसेस थे। बेसिकली एडमिशन के अंदर पहला केस था आपको सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है, दैट्स इट। दूसरे केस में हम ऑफ वर्ड की यूजेज करते हैं, फिर एक केस आता था जिसमें हम फ्रॉम वर्ड की यूजेज करते थे। तो एडमिशन के अंदर चीज़ें थोड़ी सी जो थी आप लोगों के लिए मुश्किल थी बिकॉज इट वाज द बिगिनिंग, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आसान होने वाली हैं। मैं आपको केस जो है यहाँ से पढ़ के नहीं समझा रहा, मैं आपको केस इलस्ट्रेशन से ही समझाऊंगा। अब हमारी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। वो 3 पार्टनर्स हैं सचिन, कपिल, दिलीप वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। किसकी निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अगर सचिन रिटायर होता है तो, अगर कपिल रिटायर होता है तो, और अगर दिलीप रिटायर होता है तो इलस्ट्रेशन 1 जो है उसके अंदर हमारे पास ध्यान दीजिए, सबसे पहले है 1/2, फिर है 2/5 और फिर है 1/10। एलसीएम निकालना आप सबको आता है बेटा जी। एलसीएम के अंदर देखिए इधर आ गया 10, 2 5 जा 5, 2 2 2 जा 4 एंड 1। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा सचिन, कपिल और दिलीप, ये 3 पार्टनर्स हैं।
इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है पहले पार्ट में, इफ सचिन रिटायर्स। सबके पास है जी अपना अपना हाथ, इस पे रख लिया जी। जो भी पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, सचिन रिटायर हो रहा है, सचिन पे हाथ रख लिया। बचे कौन? कपिल और दिलीप। तो व्हाट इज 4:1? 4:1 जो है वो आपकी न्यू रेशियो है, एनआर, और 4:1 ही आपकी है गेनिंग रेशियो। अब ये मैं प्रूव कर देता हूं कि क्यों है। पहले बी और सी पार्ट देख लो। कपिल रिटायर हो गया, कपिल पे हाथ रख लो। बचा कौन? सचिन और दिलीप। रेशियो आ गई जी 5:1। दिलीप रिटायर हो गए, दिलीप पे हाथ रख लो। बचा कौन? सचिन और कपिल। रेशियो आ गई जी 5:4। दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, ये है 1 मार्कर क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस। यहां पर जो है हमारे को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आना है, सब्जेक्टिव टाइप में नहीं आना। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो ये काम हो जाएगा। लेकिन यस, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की ही हमें जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? जब हम गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे और जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें इसे सब्जेक्टिवली जरूर दिखाना है। अब ये जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप को फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के अंदर हम इंग्लिश में एक लाइन लिखकर जो है अपना काम चला सकते हैं। जब हम उस सिचुएशन पर पहुंचेंगे, गुडविल के टॉपिक पे पहुंचेंगे, तब मैं आपको वो लाइन जो है वो भी लिखवा दूंगा। हाँ, अगर लाइन सुननी है तो सुन लो। ये लाइन आपने पिछले चैप्टर में एडमिशन में भी सुनी होगी। लाइन क्या है? सिंस नथिंग इज मेंशन्ड एज टू हाउ सचिन, दैट इज द रिटायरिंग पार्टनर, आपको बता रहा हूं दैट इज द रिटायरिंग पार्टनर, लिखना नहीं है आपने। हाउ सचिन्स शेयर इज टेकन अप बाय कपिल एंड दिलीप, देयरफॉर देयर ओल्ड रेशियो बिकम्स न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। अब आपको जो है वो प्रूव करता हूं कि ये न्यू रेशियो भी क्यों है और गेनिंग रेशियो भी क्यों है। अगले पेज पे चलते हैं जी। हमारा सचिन जो है वो रिटायर हो रहा है, सचिन का शेयर है 5/10। अब सचिन रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो हैं कपिल और दिलीप, तो सचिन का शेयर वही लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे वो पॉइंट है, उसके लिए जरा समझो। पहले ये समझो कि जो ये 5:4:1 का सेटअप है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाता हूं। 100 रुपीज है हमारे पास, सचिन, कपिल और दिलीप में बांटने हैं। 100 का हाफ हुआ 50 रुपीज, 100 का 4/10 हुआ 40 रुपीज और 100 का 1/10 हुआ 10 रुपीज। तो सचिन जी घर लेके जाएंगे 50 रुपीज, कपिल जी घर लेके जाएंगे 40 रुपीज और दिलीप जी घर लेके जाएंगे 10 रुपीज। अब पॉइंट ये आता है, सचिन जी तो चले गए फर्म छोड़ के। अब फ्यूचर में अगर 100 रुपए फर्म कमाएगी तो सचिन को तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें से, क्योंकि सचिन तो पार्टनर नहीं है। तो अब ये जो सचिन का हिस्सा था दैट इज 50 रुपए, वो 50 रुपए कौन लेके जाएगा? वो 50 रुपए जनाब लेके जाएगा कपिल और दिलीप। तो सिंपल भाषा में आपसे पूछता हूं, ये 50 रुपए कपिल और दिलीप के लिए क्या है? आप में से कई जवाब देंगे गेन, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये 50 रुपीज जो है बेसिकली कपिल और दिलीप का प्रॉफिट है जो बढ़ गया। अब मेरा दूसरा सवाल आता है, अगर मैं कपिल और दिलीप की बात करूं तो कपिल और दिलीप आपस में प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं? चेक करो। हाउ आर दे शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद इन देमसेल्व्स? दे आर शेयरिंग इट इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो जो आपके सचिन जी का शेयर है वो कपिल और दिलीप लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? 4:1 की रेशियो में। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है कपिल का गेन। कपिल का गेन आया 5/10 इंटू 4/5। दिलीप का गेन आया हमारे पास 5/10 इंटू 1/5। ये बन गया 20/50, ये बन गया 5/50। ये आ गया जी कपिल और दिलीप का गेन। गेनिंग रेशियो अगर आप निकालने की कोशिश करो, वो ऑलरेडी गिवन है 4:1।
लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से रेशियो निकालना चाहते हो 50-50, डिनोमिनेटर सेम है जी, 20:5 आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, 4:1 इज योर गेनिंग रेशियो। अब बात करते हैं न्यू शेयर की। लो जी, कपिल का न्यू शेयर। अब ध्यान से देखो, एडमिशन कर चुके हो, वहां पर न्यू शेयर निकलता था ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का ऑपोजिट होता है गेन और माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस। तो अब हमारे पास न्यू शेयर का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड शेयर प्लस गेन। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ए और बी को, सॉरी कपिल और दिलीप को जो जो उन्हें पहले मिलता था वो तो मिलना ही मिलना है, दैट इज 4/10 एंड 1/10। अब उन्हें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जो उन्होंने सचिन के हिस्से में से गेन किया है। तो कपिल का जो पुराना शेयर है चेक कीजिए, दैट इज 4/10, और जो कपिल का गेन है दैट इज 20/50। फिर बारी आई जी दिलीप के गेन की। दिलीप का जो गेन है, सॉरी नॉट गेन, दिलीप का न्यू शेयर। दिलीप का न्यू शेयर है जी, पुराना शेयर है दिलीप का, ये रहा जी पुराना शेयर 1/10 प्लस ये रहा जी गेन 5/50। ये आ गया जी 50, 10 5 5 4 20, 20 प्लस 20 इज 40/50। इधर भी आ गया जी 50, 10 5 5 प्लस 5 इज 10/50। 40:10 दैट इज 4:1। तो देखो जी अपनी ट्रिक, अपना जुगाड़, 4:1 is the new ratio as well as the gaining ratio. 5:1 is the new ratio as well as the gaining ratio. 5:4 is the new ratio as well as the gaining ratio. तो ये है जी आपकी पहली इलस्ट्रेशन। अब इसमें केस जिसकी वो बात कर रहे थे वो समझो। सिचुएशन ये है कि हमें ओल्ड रेशियो मालूम है विच इज 5:4:1, और मालूम है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर का नाम है सचिन, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। So when this is the situation, then just put your hand and you will get your answer. अब आप चेक कर लो, उन्होंने भी ऐसे ही लिखा है, if Sachin retires, new profit sharing ratio is 4:1. If Kapil retires, then 5:1. Dilip retires, then 5:4. इसी के अंदर अगर आप अपने केस 2 के अंदर चलें, इसी इलस्ट्रेशन में, यहां पर जितेन है, साहिल है, रीटा है, ये पार्टनर्स हैं, इनकी PSR है 5:4:1। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की। इफ कौन रिटायर हो रहा है, जतिन, कौन रिटायर हो रहा है, साहिल, कौन रिटायर हो रहा है, रीटा। तो रेशियो है जी हमारे पास तीसरे सेकंड पार्ट के अंदर इस क्वेश्चन में 5:4:1। वही सीन है जो पीछे था, बस उसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको फ्रैक्शन दे रखी थी, फ्रैक्शन से हमने जो है वो रेशियो निकाली। रेशियो चेक कर लो जी, हमारे पास 5:4:1 आई थी, यहां पर उन्होंने 5:4:1 सीधा निकाल के दे दिया। तो बस एक स्टेप का फर्क है, हाथ रखो, काम खत्म। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1। अब ध्यान से देखो, ये रही बुक जिसे मैं फॉलो करता हूं जी, आप भी फॉलो करते होगे। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 के मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, उन्हें सॉल्व कर लो। टीएस का है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। आप चाहे अपनी बुक खोल के रखो, ऊपर मार्क कर लो इलस्ट्रेशन के, देखो मैंने भी मार्क कर रखा ऊपर। सो टीएस इलस्ट्रेशन 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो टीएस में से है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो उसको हाथ रखो, सॉल्व करो, कहानी खत्म। हाँ, मेरी असाइनमेंट चाहिए आपको, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं ऑफलाइन में। असाइनमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 असाइनमेंट चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर असाइनमेंट पड़ी होगी कमेंट्स के अंदर। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन 2।
इलस्ट्रेशन 2 पे आइए जी, ये रही बुक है तो बुक उठा लो, बुक नहीं है तो इधर से स्क्रीन देख लो। इलस्ट्रेशन 2, अब ये जो इलस्ट्रेशन 2 है हमारी, इसके अंदर चेक करो जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। लो जी इलस्ट्रेशन, एक मिनट रुको जी, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2, ए बी सी, तीन हमारे पार्टनर्स हैं जी, रेशो है 5:3:2। उसके बाद जी बी हो गया रिटायर, बी का शेयर है 3/10। अब इसमें और पिछली इलस्ट्रेशन में फर्क चेक करो, ये लो फर्क, डिफरेंस। इलस्ट्रेशन 1 5:4:1 रेशो, न्यू रेशो ढूंढने को बोला और बताया जी एक रिटायर हो गया, दूसरा रिटायर हो गया, तीसरा रिटायर हो गया। अब यहां पर आप चेक करो, जो हमारी इलस्ट्रेशन 3 है इसमें रेशो गिवन है आपको 2:2:1, पार्टनर है बी, रिटायर हो गया, लेकिन बताया गया है, क्या बताया गया है कि बी जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर ए और सी लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर, सॉरी थर्ड इलस्ट्रेशन आ गई थी, सेकेंड, ए बी सी 5:3:2, बी रिटायर्ड, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज 2:1, जवाब आना चाहिए, जवाब आपने बोल दिया होगा, जवाब है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन टू यू, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन मैं ये आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये देखो, ठीक, बट आई विल सॉल्व इट अगेन। सो इलस्ट्रेशन 2 जो है वो हमारे पास है कि बी रिटायर हो गया, बी का शेयर लेके जा रहे हैं ए एंड सी, इन विच रेशियो, द रेशियो इज 2:1। तो निकालते हैं जी ए का गेन। ए का गेन आया 3/10 इंटू 2/3, सी का गेन आया 3/10 इंटू 1/3, ये बन गया जी 6/30, सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने अभी, 3/30, 6/30 एंड 3/30। अब बात करते हैं ए के न्यू शेयर की। लो जी ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर है जी, पिछली इलस्ट्रेशन में मैं करके दिखा चुका हूं, ओल्ड शेयर प्लस गेन। ए का न्यू शेयर है ओल्ड शेयर इज 5/10 प्लस गेन इज 6/30। एलसीएम लिया जी, एलसीएम आया 30, 10 3 30, 3 5 15, 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21/30। बात करते हैं जी सी के न्यू शेयर की। सी का न्यू शेयर है जी हमारे पास ओल्ड शेयर, दैट इज 2/10 प्लस गेन सी का जी विच इज 3/30, 30 एलसीएम आ गया जी, 10 3 3 2 6, 6 प्लस 3 गिव्स अस 9/30। तो हमारे पास न्यू जो रेशो आई है जी दैट इज 21:9, 7:3। So that is the new profit sharing ratio. I hope steps are clear. Repeated steps हैं, A का गेन, C का गेन। इसको अगर मैं छोटी सी और एग्जांपल लेके समझाने की आपको कोशिश करूं, अगर B घर लेके जाता था 3/10, उसको मॉनेटरी टर्म्स में अज्यूम कर लो, मॉनेटरी टर्म्स में अज्यूम कर लो, लेट इट बी 150 रुपीज। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि B का हिस्सा था 150 रुपीज, उसे A और C लेके जा रहे हैं 2:1 में, तो आपका फटाफट जवाब आ जाएगा 150 इंटू 2/3। आपने अपनी कैलकुलेशन की और A का हिस्सा निकाला 100 और C का हिस्सा निकाला 50। लेकिन ये निकाला कैसे? 100 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से फॉर A's गेन, देन 100 को मल्टीप्लाई किया विद 1/3 फॉर C's गेन।
तो ए और सी का जो हमारा गेन है आपने निकाला 150 से मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज 150? 150 इज नथिंग बट 3/10। 150 रुपीज में है, 3/10 फ्रैक्शन में है। सो 3/10 इंटू 2/3, 3/10 इंटू 1/3 विल गिव यू ए एंड सीज गेन। तो ये है जी आपका इलस्ट्रेशन 2। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मार्क कर लो, अपनी बुक में ही मार्क कर लो जी। यहां लिख रहा हूं जी, टीएस का है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये है टीएस के आपके क्वेश्चंस। और अगर असाइनमेंट की बात करो तो असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो ये है आपका इस सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड इलस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। एक चीज और है हमारे पास, जितना भी होमवर्क मिलता है हर रोज, अगले दिन मेरे स्टूडेंट्स को उसी होमवर्क की पीडीएफ भी मिलती है, सॉल्व्ड, हर एक क्वेश्चन डिटेल्ड आंसर के साथ। तो वो पीडीएफ जो है उसका भी जो लिंक है वो आपको गूगल ड्राइव की फॉर्म में, होमवर्क का जो एक अलग से फोल्डर होगा, हर एक चैप्टर का सारा होमवर्क जो है उसका जो लिंक है वो वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। होमवर्क आएगा आपके पास डेट वाइज, वो डेट वाइज जो है जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस दिन का जो है वो आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो आप होमवर्क करने वाले बनिए। होमवर्क टैली करने के लिए आपको उस पूरे होमवर्क का सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 2, जिसमें टीएस सेकंड का ए पार्ट, थर्ड पार्ट, सेवंथ पार्ट और एट्थ पार्ट। हाँ, अगर होमवर्क में कोई दिक्कत आती है आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट करो। वो एक पर्टिकुलर वीडियो के सारे होमवर्क की जितनी भी कोई दिक्कत परेशानी होगी उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। So this is your illustration 2. Moving on to the next illustration, that is illustration 3. Read कीजिए जी illustration 3. Illustration 3 कहती है A, B और C हमारे पार्टनर्स हैं, रेशो है 2:2:1। B हो गया रिटायर, B का शेयर है 2/5। अब बी रिटायर हो गया और उसका हिस्सा कौन लेकर गया? सी। तो हु अलोन इज द गेनिंग पार्टनर? आपका आंसर होना चाहिए सी अलोन इज द गेनिंग पार्टनर। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। अब ए का ओल्ड शेयर है जी 2/5, मिल रहा है जी ए को बी के हिस्से में से कुछ नहीं मिल रहा, तो गेन हो गया जी 0। 2/5 प्लस 0 इज 2/5। व्हाट इज 2/5? ए का नया हिस्सा। ए के बाद बारी आई जी हमारे पास मिस्टर सी की। सी का न्यू शेयर, बी तो रिटायर ही हो गया ना जी। सी का न्यू शेयर, पुराना शेयर जी सी का है 1/5 प्लस गेन। सी को कितना हिस्सा मिल रहा है बी का? 2/5। 2 + 1 जी 3/5। सो द न्यू रेशियो comes out as 2:3. So this is the new profit sharing ratio. So this is your illustration 3. इसके क्वेश्चंस आपने मार्क करने हैं। इसका एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है, दैट इज टीएस का क्वेश्चन नंबर 9, उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम सेटअप है आपका, इलस्ट्रेशन 3, टीएस क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 3। अब आती है जी इलस्ट्रेशन 4। आइए जी, थोड़ा इसको जरा ध्यान से देख के करिएगा। इलस्ट्रेशन 4, ये जो हमारी इलस्ट्रेशन 4 है इसमें दो चीजें हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। ए, बी और सी जो हैं वो हमारी फर्म में पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 1/2, 3/10 एंड 1/5। फ्रैक्शन में दे रखा है, एलसीएम लेकर हम रेशियो निकाल लेंगे। बी हो गया रिटायर और उसका हिस्सा लेकर गया है ए और सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, जस्ट लाइक द इलस्ट्रेशन 2 विच वी डिड जस्ट फ्यू मिनट्स बैक।
तो ए और सी जो है वो उसका हिस्सा लेके जा रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसके बाद देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड, फिर डी एडमिट हुआ जी फॉर व्हाट, फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें से आधा उसे ए ने दिया है और बाकी का शेयर जो है वो उसने लिया है इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। दिस इज समवॉट सिमिलर टू योर चैप्टर नंबर 4 गिफ्टेड शेयर क्वेश्चन, बट वहां गिफ्टेड है, यहां गिफ्टेड वर्ड नहीं है। तो कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले ट्रेंड आया था जब सीबीएसई जो है वो हमें 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस की फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछता था। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें एडमिशन हो रही है, पहले हो रही है रिटायरमेंट और बाद में हो रही है एडमिशन। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स। सो हमारे पास आया जी इलस्ट्रेशन 4। पहले हमारे पास पार्टनर्स थे जी ए बी सी, रेशो है जी 1/2 शेयर है, 3/10 शेयर है एंड 1/5 शेयर है। एलसीएम ले लिया 10 आया, 5:3:2। 5:3:2 आ गई जी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई जी ए बी और सी की 5:3:2। फिर बात करते हैं जी, अब रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहे हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी का हिस्सा है 3/10। अब मिस्टर बी का हिस्सा कौन लेके जा रहा है? मिस्टर बी का हिस्सा लेके जा रहे हैं ए एंड सी। कैसे लेके जा रहे हैं? 2:1 में। तो यहां से हम निकालते हैं जी सबसे पहले ए का गेन। ए का गेन है जी 3/10 इंटू 2/3। सी का गेन है जी 3/10 इंटू 1/3। अब इसको डिटेल में नहीं बता रहा बिकॉज हम 2 इलस्ट्रेशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 3×2 = 6, 10×3 = 30, 3×1 = 3, 10×3 = 30। ये आ गया जी ए और सी का गेन। अब करते हैं जी ए का न्यू शेयर। पुराना शेयर है जी ए का 5/10 प्लस आ गया जी गेन विच इज 6/30। एलसीएम लिया जी 30, 10×3 = 3, 5 = 15, 31 = 30, 6×1 = 6, 15 + 6 आ गया जी 21/30। दिस इज एज न्यू शेयर। फिर बारी आई जी सी के न्यू शेयर की। सी का ओल्ड शेयर है 2/10 प्लस गेन है जी सी का 3/30। ये आ गया जी 30, 10×3 = 3, 2 = 6, फिर जी 30, 6 + 3 9, ये आ गया जी हमारे पास 9/30। तो 21:9 जी। ए और सी अब हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो आई 21:9, दैट इज 7:3। 3 7 = 21, 3 3 = 9। सो 7:3 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये? 7:3। यहां तक जो हमारा सेटअप था दैट बिलोंग्स टू आर रिटायरमेंट सेटअप। अब आता है हमारे पास एडमिशन का सेटअप। एडमिशन के सेटअप के लिए प्लीज चेक करें, डी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसमें आपका एडमिशन का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएगा। डी का हिस्सा है 1/4, जिसमें से थोड़ा सा इंग्लिश पढ़िएगा। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। हाफ ऑफ विच, हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट? 1/4। तो शेयर गिवन बाय ए, डी का हिस्सा था 1/4, उसका हाफ निकल कर आया 1/8। ये आ गया जी शेयर गिवन बाय ए। उसके बाद निकालते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ ए, सॉरी नॉट ए, डी। रिमेनिंग शेयर ऑफ डी। डी का हिस्सा था जी 1/4। 1/4 में से 1/8 जो है वो उसे दिया है ए ने, तो बाकी भी कोई ना कोई देगा ना जी। 1/4 - 1/8 इज इक्वल टू
2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8, यहां लिख रहा हूं जी, इज इक्वल टू 1/8। अब ये 1/8 जो है वो हमें वो डी को कौन देगा जी, लिखा हुआ है, प्लीज चेक करो। देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए, ये आधा ए ने दे दिया जी, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो लिया जा रहा है ए और सी से। कैसे लिया जा रहा है? इक्वली। ये बना जी ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस बना जी 1/8 इंटू 1/2। सी का सैक्रिफाइस बना जी हमारे पास 1/8 इंटू 1/2। दिस विल गिव अस 1/16 एंड 1/16। अब ये आ गया जी हमारे पास ए और सी का सैक्रिफाइस। ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। रिटायरमेंट में होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन, एडमिशन में होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड शेयर है जी 7/10, सैक्रिफाइस है जी 1/16। एलसीएम लिया जी हमने 80 आ गया जी, 10 8 जा 80, 8 7 जा 56, 16 5 जा जी 56 माइनस 5 गिव्स अस 51/80। ए के बाद बारी आई जी सी के न्यू शेयर की। सी का पुराना शेयर है जी 3/10 माइनस जी सी का सैक्रिफाइस 1/16। एलसीएम लिया 80 आ गया जी, 10 8 जा 8 3 जा 24, 16 5 जा 24 माइनस 5 इज 19/80। बात करते हैं जी मिस्टर डी की। मिस्टर डी का शेयर था जी 1/4। डी शेयर इज इक्वल टू 1/4। चेक कीजिए, हमारे पास डिनोमिनेटर है 80 एंड 80, तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी चाहिए 80 इंटू 20 इंटू 20 गिव्स अस 20/80। अब हमारे पास चेक कर लीजिए, ए का डिनोमिनेटर भी 80 है जी, सी का डिनोमिनेटर भी 80 है जी, और डी का डिनोमिनेटर भी 80 है। आपने क्वेश्चन ठीक किया, गलत उसका पता भी आप खुद लगा सकते हो। 51 प्लस 19 जी, 51 प्लस 19 इज 51 प्लस आपके पास 29 हो गया, 60 एंड 1 10 70 जी, 70। एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई जी। ए का जो न्यू शेयर है जी हमारे पास वो है, पुराना है 7/10। गड़बड़, ध्यान देखो जी। अब हमने ए के न्यू शेयर को निकालते वक्त 7/10 में से ये वाला तो माइनस कर दिया, लेकिन हमने ये वाला जो है वो मिस कर दिया। चलिए इसको ऐड ऑन कर देते हैं जी। यहां पर हमारे पास, चलो मैं अगले पेज पर ही इस सारे को जो है ए का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर और डी का न्यू शेयर जो है वो आपको कैलकुलेट करके अगले वाले पेज पे दिखा देते हैं जी। लो जी, ए का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर, डी का शेयर। आइए जी, ए के ओल्ड शेयर पे चलते हैं विच इज 7/10। माइनस करते हैं जी जो शेयर ए ने दिया था डी को, दैट इज 1/8। उसके बाद फिर से दिया जी उसने 1/16। सी की बारी आती है जी, पुराना शेयर है 3/10, इसने सैक्रिफाइस किया जी, ध्यान दीजिए 1/16। इधर एलसीएम आया जी 80, 10 8 जा 8 7 जा 56, 8 10 जा 16 5 जा, हमारे पास आ गया जी ये 56 माइनस 15 41/80। इधर जी 80, 10 8 8 3 24, 24 माइनस 5 जी 19/80। फिर बारी आई जी मिस्टर डी की। मिस्टर डी का शेयर जी 1/4 इंटू 20 करके जी हमने डिनोमिनेटर 80 ला दिया, ऊपर आ गया जी 20, 41
1:19:20। देखो जो जुगाड़ है, जो ट्रिक है, वो काम आई। मेरे से भी मिस्टेक हुई, लेकिन मैंने वो रेक्टिफाई कैसे की? डिनोमिनेटर चेक करो इस 80, मैंने न्यूमरेटर्स का टोटल लगाया, दैट वाज नॉट कमिंग 80, दैट वाज कमिंग 90। लेकिन वो 80 से ज्यादा नहीं आ सकता, 80 से कम नहीं आ सकता, इसलिए हमें पता चल गया कि हमने कोई गलती की। तो वो गलती जो है वो हमने ढूंढ ली कि हमने ए का न्यू शेयर निकालते वक्त उसका ये वाला सैक्रिफाइस तो कंसिडर कर लिया, लेकिन ये वाला सैक्रिफाइस कंसिडर करना भूल गए। तो अब ध्यान दीजिए, 41 + 19 is 60, 60 + 20 is 80. So this is your new profit sharing ratio of A, C and D. तो जी इस वीडियो में हमने जो है वो 4 इलस्ट्रेशंस जो हैं वो कर ली, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 and 4, which tells us how to calculate our new profit sharing ratio. अगला टॉपिक है जी आपका गेनिंग रेशियो। इसमें इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 और 8 भी आती हैं जी, 9, 10 ये है आगे तक आपका। तो ये वाली जो गेनिंग रेशियो वाली जो आपकी इलस्ट्रेशंस हैं, ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है करेंगे। अगर इस टॉपिक में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।